भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट आता है, तो हमें देखना होगा सेक्शन 104। सेक्शन 104 हमें बताता है कि किस व्यक्ति पे भार है कि वह सबूत दे, यानी कोर्ट में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह एविडेंस दे और अपनी बात को सच साबित करे। बर्डन ऑफ प्रूफ का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल लॉ के अंदर। इससे पता चलता है कि केस में किस पार्टी यानी पुलिस की जिम्मेदारी है या प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है कि वह सबूत दे। क्योंकि क्रिमिनल केसेस के अंदर चलता है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी अक्यूज्ड को तब तक हम इनोसेंट मान के चलते हैं जब तक उसके खिलाफ ठोस सबूत ना हो। किसी भी व्यक्ति को गुनहगार नहीं माना जाता जब तक कि उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना हो, यह हम क्रिमिनल केसेस के अंदर मान के चलते हैं। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का कॉन्सेप्ट चलता है कि अगर 1% भी चांसेस है कि इसने क्राइम नहीं किया है तो उसको एक्विट किया जा सकता है या उसको बेल दी जा सकती है। हमें पूरा 100% उसको दर्शाना होता है कि इसने ही क्राइम किया है। अब आपने सुना होगा कि बहुत कहा जाता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि पुलिस या स्टेट, अगर मैं कहूं कि मुझे ए ने 4 थप्पड़ मारे हैं तो मुझे ये साबित करना होगा कि इसने मुझे थप्पड़ मारे हैं। यही कहा जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन वह पर्सन होता है जो केस फाइल करता है, यानी मान लो अगर मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूं तो मुझे साबित करना है कि भाई उसने ऐसा क्राइम कमिट किया है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो ए इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। अब ए पे आरोप लगाया गया कि इसने चोरी की है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे है, तो प्रोसिक्यूशन को साबित करना है, यानी स्टेट या पुलिस को साबित करना है कि भाई इसने चोरी की थी। अब ए यह साबित नहीं करेगा कि साहब हमने चोरी नहीं की, उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस के अंदर फॉर्मूला चलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन, यानी जो आरोप लगा रहा है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, उसे साबित करना है कि भाई इसने घटना घटित की है या क्राइम घटित किया है। लेकिन जनरल रूल था ये कि बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन देता है। अगर एक्सेप्शन की बात करें तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, जहाँ पे पहले से कोर्ट मान के चलती है कि भाई प्रोसिक्यूशन को नहीं देनी है प्रूफ, बल्कि एक्यूज्ड को साबित करना है कि भैया उसने क्राइम कमिट नहीं किया। तो ऐसे किन परिस्थिति में, जैसे सेक्शन 118 देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर कि अगर कोई भी महिला 7 साल के अंदर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह मान के चलेगी कोर्ट कि मेल पक्ष की ही गलती है और मेल पक्ष को ही साबित करना होगा कि उसने क्रूएल्टी या फिर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं किया है। तो यहाँ पे वुमेन के परिवार वालों को साबित नहीं करना है, क्योंकि 7 साल का समय बताया गया है कि अगर किसी की शादी होती है 7 साल के अंदर कोई भी महिला अपना आत्मदाह कर लेती है या मर जाती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है एक्यूज्ड के ऊपर। ये पहला हम लोग ने देखा एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन देखिए, अगर कोई ड्रग्स का केस है, ड्रग्स के पोजेशन के केस में साफ साफ जो ड्रग्स ले रहा है उसको साबित करना होता है कि हमने ड्रग्स नहीं लिया है। इन केस वेयर अ पर्सन इज कॉट विद ड्रग्स, अगर ऐसी किसी केस के अंदर अगर कोई पर्सन ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसको साबित करना होता है कि भाई मैं ड्रग्स नहीं ले रहा था। सरकार को साबित नहीं करना है कि भाई तुम ड्रग्स ले रहे थे, क्योंकि माना जाता है ड्रग्स इलीगल है। वहीं अगर तीसरा एक्सेप्शन इसका है कि सेक्शन 117 सुसाइड बाय मैरिड वुमेन, शादीशुदा महिला की सुसाइड का मामला, अगर कोई भी महिला शादीशुदा है और वह 7 साल के अंदर सुसाइड कर लेती है तब माना जाता है कि भाई मेल पुरुष यानी पुरुष व्यक्ति को साबित करना है कि उसने क्रुएल्टी नहीं किया। 2 सेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। सेक्शन 118 इसके अंदर महिला सुसाइड नहीं कर रही है बल्कि वह मर जा रही है। अब किस कारणवश मर रही है, जल के मर रही है या सुसाइड कर रही है, किसी ने मार दिया है या फांसी से यानी पंखे से लटक गई है, अन्य अन्य चीज़ एक्सेट्रा। वहीं 118 में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई वुमेन सुसाइड कर रही है 117 में। अब अगर सेक्शन 108 देखें तो 108 आपको ये चौथा एक्सेप्शन है जो कि बताता है कि अगर कोई पर्सन कह रहा है भाई मैं क्राइम जब कमिट हुआ तो मैं इनसेन था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो उसको ये साबित करना है कि भाई उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। सरकार को प्रूफ नहीं करना है कि भाई तुम पागल थे या नहीं। इस मामले में एक्यूज्ड को एक्सप्लेन करना होता है कि वह दिमाग से पैदल था। तो सेक्शन 108 हमें बताता है इसका एक एक्सेप्शन। अब इसका एक बहुत अच्छा केस है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस के अंदर के एम नानावती कहते हैं कि भाई जब मैंने उसको गोली मारा अपनी बीवी के फ्रेंड को तब मैं ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस ले रहे थे के एम नानावती। तो कोर्ट ने कहा कि अब आप साबित करिए कि आप ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन के अंडर आपने गोली चलाई थी। तो होता क्या है, अगर ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन का अगर एक्सेप्शन लेते हैं के एम नानावती तो इनकी जो मर्डर के चार्जेस ना लगते, उनकी चार्जेस लगते कल्पेबल होमिसाइड के।
कल्पेबल होमिसाइड में कम सजा दी जाती है अगर मर्डर के आप देखें तो, बट कोर्ट ने माना कि ये साबित नहीं कर पाए थे कि ये अंडर इन्फ्लुएंस थे या इन्होंने गोली चलाई ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में आके। तो कोर्ट ये मान लेती है कि नहीं ये गलत बोल रहे थे और इनको सज़ा सुनाती है। आखिर में कंक्लूजन देखते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ कानून का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यह डिसाइड करता है कि केस में किसे प्रूफ देना है, इससे इनोसेंट व्यक्ति को फंसने से बचाया जा सकता है, सही इंसान को सज़ा मिलती है। ये सिस्टम को फेयर और जस्टिस बेस्ड बनाता है। इसी वजह से बर्डन ऑफ प्रूफ को हमारी जस्टिस सिस्टम की बैकबोन भी माना गया है।